हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विसी बेरवा। आज मैं आपका जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंतर्गत हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसमें किस टाइप की रासायनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, रासायनिक बंध क्या होता है, आप लोग सब 12th में पढ़ के आए होंगे कि दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो दोनों एटम्स अपने जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं, उनकी आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग के कारण उन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत पड़ी कि जो एटम्स है वो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। तो जो एटम्स होते हैं वो स्टेबलाइज होने के कारण आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि हर कोई स्टेबलाइज होना चाहता है। तो उसी प्रकार जो एटम्स है उनमें क्या होता है कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कमी के कारण क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बन सकता है और पाई बॉन्ड्स बन सकता है। ये कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है उसके कारण एटम्स में क्या होता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सह संयोजक बंध का, और उसमें हम लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। एटम्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो मोस्टली केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। इस प्रकार के बॉन्ड में एक एलिमेंट या एटम अपने आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि दूसरा एटम या एलिमेंट अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जनरली जो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल या एल्कलाइज अर्थ मेटल्स, उनके जो आउटर सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम दिया गया है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11। और इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके जो आउटर सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे एलिमेंट को दे देगा और इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कारण जो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जबकि ग्रुप 16 और 17 की जो एलिमेंट्स है, जैसे हेलोजन्स है या चाल्कोजेंस है, उनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो वो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स वाले जो एलिमेंट्स है उनसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब आप लोग इसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि कैसे होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम लिया। अब सोडियम, आप लोगों को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए कि सोडियम कौन से ग्रुप में आता है। तो सोडियम ग्रुप 1 में आता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, S1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर सेल में। तो क्या करेगा ये, अपने आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा, 2 8, मतलब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार आप देखो जो 17 ग्रुप का जो एलिमेंट है, क्लोरीन, अब उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम ने मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो ये क्या करते हैं, सोडियम प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Na प्लस Cl माइनस, जिसके में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, ये आयंस के रूप में रहते हैं।
एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक बंध। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हुआ, जो Na प्लस है उस पर प्लस चार्ज है तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और Cl माइनस है उस पर माइनस चार्ज है तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एटम्स है या एलिमेंट्स है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जनरली पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक और दो ग्रुप्स, और जो लास्ट के 17 और 16 ग्रुप है उनके बीच में। तो इसमें डोनर एटम कौन है, सोडियम, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एक्सेप्टर कौन है, Cl, क्लोरीन, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड टाइप की जो बॉन्डिंग है वो है कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। इस प्रकार के बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, मतलब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब हमने पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है तो परमाणु आपस में क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, विद्युत ऋणता। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब दोनों ऑक्सीजन एटम है O2 में, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अब इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसको ऑक्टेट मतलब स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। उसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। तो इनके बीच में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और का जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप लोगों को कोई पूछे कि इसमें डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से इनमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उनमें 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये जो दोनों नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें, अब आप लोगों को पता होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे एक चाहिए, क्योंकि इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या कर स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों क्लोरीन के साथ सेम कंडीशन है तो दोनों क्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इस प्रकार जो Cl2 मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जबकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। जो भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है उतने ही बॉन्ड बनेंगे। थर्ड टाइप का जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध। जनरली जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें पाया जाता है। इनऑर्गेनिक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना उनमें पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपसहसंयोजक बंध जनरली नहीं पाया जाता। अब ये बॉन्ड क्या होता है, इस प्रकार के बॉन्ड में एक परमाणु अथवा परमाणु समूह उस पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को प्रदान कर देता है।
ये एक तरह से क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है। उप सहसंयोजक बंध क्या है, एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को दे रहे थे। लेकिन उप सहसंयोजक बॉन्ड में, उप सहसंयोजक बंध में क्या होगा, एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट करेगा, दूसरे एटम को। तो उनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी, उप सहसंयोजक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, NH3 की, जब NH3 प्लस BF3 मतलब जब अमोनिया मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम ट्राई फ्लोराइड बोरोन के साथ करवाते हैं, तो इनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इनके बीच में। अब कैसे बना, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों को पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 5 में से तीन तीन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, अब बचे कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। लेकिन जो बोरोन है उसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसको मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन के पास। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो वो जब नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो इनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनेगी। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, सह संयोजक बंध पाया जाता है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी जनरली 2 टाइप्स का पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड मतलब विस्थानीकृत रासायनिक बंध। अब ये डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वह केमिकल बॉन्ड जो दो एटम के बीच सीमित ना रहकर 3 या अधिक परमाणुओं पर फैला हो, उसे हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो जो दोनों जो दो बॉन्ड्स के बीच में जो, सॉरी, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उन दोनों एटम्स के बीच में ना रहकर अगर पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाए, तो उस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग या विस्थानीकृत रासायनिक बंध। अब इसके एग्जांपल्स जैसे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लिया है। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आपने 12th में पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज होकर किस किस फॉर्म में आएंगे, CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। जो CH2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उन वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, मतलब उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। उस प्रकार इसी का दूसरा एग्जांपल ये भी है कि आप लोग बेंजीन रिंग पढ़ते हो, बेंजीन की स्ट्रक्चर पता है ना आप लोगों को। बेंजीन में भी जो डबल बॉन्ड्स है उनमें डीलोकलाइजेशन पाया जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। सेकेंड टाइप की जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्ड है, वो है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, मतलब स्थानीयकृत रासायनिक बंध। इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लोकलाइज्ड मतलब एक स्थान पर ही स्थित है। वह केमिकल बॉन्ड जिसमें दो एटम के न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में ही रहे, उनकी पोजीशन चेंज ना हो। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या स्थानीयकृत रासायनिक बंध। डीलोकलाइज में तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, अब इसमें क्या होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एथिलीन का एग्जांपल लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो CH2 दोनों एटम्स के बीच में ही रहेंगे। इसका यहाँ पर मौलिक ऑर्बिटल का व्यू भी बताया गया है कि इनके जो दोनों दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन कार्बन के, वो बीच में ही रहेंगे, एक स्थान पर ही रहेंगे।